आप सिर्फ जीवन यापन की ही बात कर रहे हो अभी भी। जमाना बहुत पीछे जा चुका है, आगे नहीं जा चुका है। बताऊं कैसे? जिसको आप पुराना जमाना कहते हो ना, उस पुराने जमाने में लोग हंसी से, मस्ती से जीते करते, आज के टाइम की तरह डिप्रेशन और टेंशन नहीं थी। जिसको आप पुराना जमाना कहते हो, बीता हुआ जमाना कहते हो, उस टाइम पर आपकी बेटी रात को 10 बजे भी गांव में बाहर भी टॉयलेट जाती थी ना, अगर गांव के बाहर भी अगर टॉयलेट जाने का अरेंजमेंट है, तो भी माँ को चिंता नहीं होती थी कि वो बाहर जा रही है। उसको पता था पूरा गांव उसे अपनी बहन और बेटी मानता है। आज के टाइम पे पड़ोस के पड़ोस में ब्याह होते हैं और बाप अपनी बेटी का बलात्कार करने की खबरें आपको देखने को मिल रही है। नहीं मिल रही है तो बता दो। पुराने टाइम में जिसको आप बीता हुआ जमाना बोलते हो ना, पूरे गांव में डॉक्टर की जरूरत नहीं होती थी, कोई बीमार नहीं पड़ता था। और आज के टाइम पे कोई घर नहीं है, अरे वैद्यों के पास जाना ही महीने साल 6 महीने में एक बार कोई जाना होता तो जाना होता था, वरना बुखार और खांसी के अलावा, जुकाम के अलावा तो कोई बीमारी नहीं होती थी। और ये बुखार, खांसी और जुकाम सारी की सारी बीमारियां फ्रेंडली डिजीज है, ये होनी चाहिए शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बनने के लिए। कैंसर नाम की कोई बीमारी नहीं थी, टीबी नाम की कोई बीमारी नहीं थी, पोलियो इनकी वैक्सीन ने दिया, अदरक इनकी वैक्सीन ने दिया, पैरालिसिस इन्होंने दिया, और आपका हार्ट अटैक इन लोगों ने दिया, कैंसर इन लोगों ने दिया। ये सारी बीमारियां, अब एडीएचडी आ गई है, डिसलेक्सिया आ गया है, ऑटिज्म आ गया है, ये भी इनके बच्चों को लगने वाली वैक्सीन ने दिया। मतलब जिसको बीता जमाना बोलते हो उस टाइम पे बीमारी नहीं है, और जिसको आप आगे जमाना निकल गया उस टाइम पे बीमारियां ही बीमारियां हैं। जिसको बीता जमाना बोलते हो, हर रोज त्योहार की तरह मना करके पूरी फैमिली चूल्हे के चारों तरफ बैठ के रोटी खाती थी। आज के टाइम पे फैमिली डिनर साल 6 महीने में एक बार होता है, जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, वो भी होली और दिवाली पर सारे दफ्तर बंद होते हैं, तब जाकर के पूरी फैमिली को इकट्ठा होने का मौका मिलता है। जिस टाइम पर आप बीता जमाना बोलते हो, किसी आदमी को अगर अब गांव में आकर के शिफ्ट होना है, हर घर एक ईंट 1 रुपया देके उसका घर बनवा देता था। आज के टाइम पर अगर आपका कोई बूढ़ा बुजुर्ग मर जाए ना, जिसके बच्चे विदेशों में बैठे हैं, अंतिम संस्कार करने भी कोई नहीं आता। आज के इस जमाने में जहां वीडियो कॉल का टाइम आ गया है ना, वीडियो कॉल पर अर्थियों को कांधा दिया जाता है, वीडियो कॉल पर आग लगाई जा रही है, वीडियो कॉल पर शादी ब्याह हो रही है। आज जिस टाइम की आप बात कहते हो ना, उस टाइम पर, बीते जमाने के टाइम पर जिसकी आप बात कहते हो ना, उस टाइम पर नपुंसक अगर किसी को बोल दिया जाता था कि बीज नाश हो गया, तो गाड़ी मानी जाती थी। और आज के टाइम पर आपके करनाल जिले में 2023 में 1,38,000 बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ है, यानी 1,38,000 जोड़े नपुंसक और बांझ हो चुके हैं। आपके गांव में एक भी जोटा, एक भी खागड़ नहीं बचा है, आपके खेत में डालने के लिए एक भी देसी बीज नहीं बचा है, आपके गांव के पास अपना पानी नहीं है, पानी अपना नहीं, बीज अपना नहीं, खेत सारा कर्जे पे पड़ा है, पूरी फैमिली अलग पड़ी है, बाप कहीं पड़ा, माँ कहीं पड़ी, बेटा कहीं पड़ा, बहू कहीं पड़ी। इसको आप तरक्की बोलते हो? सारे बीमार पड़े, सारे डिप्रेशन में पड़े, किसी के पास रोजगार नहीं, किसी पे भाईचारा नहीं, खुल के हंसने की औकात नहीं, बोलने की अकल नहीं, दुनियादारी का कुछ पता नहीं, कहने को इंटरनेट पूरी दुनिया की खबर है, अपने पड़ोस में क्या होने लग रहा है उसका पता नहीं। बात करते हो यार, दुख तिरक को छेड़ दिया मैंने आपकी। मैं तो आपको पूछ रहा हूँ, आप बताइए, आप किसको बीता जमाना और किसको तरक्की कहते हो? आपके बच्चे की बुद्धि को खराब करने के लिए पाइनियल ग्लैंड को खत्म करना जरूरी है, और पाइनियल ग्लैंड को खत्म करने के लिए जो उपयोगी चीजें हैं, ग्लाइफोसेट जो कि पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी केमिकल्स में इस्तेमाल होता है, फ्लोराइड जो आपको सुबह टूटी के पानी में दिया जाता है, व्हाइट लाइट जो आपके घरों में ट्यूब लाइट है, ये व्हाइट लाइट है, और आपकी गाड़ियों की हेडलाइट है वो व्हाइट लाइट। चौथे नंबर पे वाईफाई की रेडिएशन, और पांचवें नंबर पे कोई भी सुगंध वाली चीज, जैसे मच्छर भगाने वाली ऑयल है, जलाने वाली डिओड्रेंट है, या खुशबू वाले तेल या खुशबू वाले साबुन। ये इन चीजों से अपने बच्चों को बचाने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। एंड इफ नेचर डिड नॉट मेक इट, डू नॉट टेक इट। इसका मतलब कुदरत ने अगर वो चीज नहीं बनाई है तो अपने बच्चों को बोलिए वो खाने की नहीं है। कुदरत ने नहीं बनाई है तो फैक्ट्री में बनी चीजें खाने के लिए नहीं होती, बीमार करने के लिए हैं। पैकेट में जो भी खाना है सब बर्बादी का है। होटल में जो खाना है, पीजी में जो खाना है, हॉस्टल में जो खाना है, कॉलेज कैंटीन में जो खाना है, ढाबों पे जो खाना है, सब कचरा है बेसिकली। रिसर्च करके देख लीजिए, कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रांड या फिर पाम ऑयल, ये सारी चीजें मिलती है ना, वो हजम होता है, कैंसर ऊपर से करता है, नपुंसकता फैलाता है। कॉटन सीड ऑयल सबको पता है, दुकान पर जाओगे, जितनी दुकानें आपको यहाँ मिलेंगी, उन सब दुकानों पे खाने के जितनी आइटम है, सारी की सारी आइटम आपको बीमार करने के लिए है, आपकी सेहत के लिए नहीं है। सेहत के लिए केवल माँ सोच सकती है, केवल किसान सोच सकता है, सिर्फ आपका खेत सोच सकता है। खेत बचे रहेंगे तो देश बचा रहेगा। इसलिए जमीन हर कीमत पर बचानी है। जमीनों को हथियाने के लिए वो लोग आ रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स को भेज रहे हैं, आपको मुंह मांगी कीमत दे देंगे, आपके खाते में पैसा आ जाएगा, और खाते का पैसा किस दिन इंटरनेट गायब हो जाए और किस दिन आपका खाता शून्य हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। वो खाता शून्य होने से पहले अपनी जमीनें बचाने की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, और किसी पर कितना ही कर्जा हो, आपको आत्महत्या नहीं करनी है। अगर कर्जा है और नहीं कुछ समाधान मिल रहा है, 7696627656 पर व्हाट्सएप करो, जितनी जानकारी आपसे मांगे हिंदी में भर दो, आपका आवेदन बैंकों से लड़ने की लड़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास पहुंच जाएगी।